कर्मों का फल। आज मैं आप सबको श्री कृष्ण की लीला का एक बहुत ही छोटा सा वर्णन सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा गरीब था, परंतु वह अपना जीवन यापन भिक्षा मांग के किया करता था। एक दिन उनकी पत्नी नदी में पानी भरने गई और नदी से पानी भरकर जब उसने मटका लाकर आंगन में रखा तो उनका मटका चटक गया। इसी बात पर पत्नी ने अपने पति से बोला कि हे भगवान, अब मैं मटके में पानी कहाँ से लेकर आऊंगी। इतने में ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं आज नगर की तरफ जा रहा हूँ। अगर नारायण जी की कृपा हुई तो मैं अच्छी भिक्षा पाकर ही लौटूंगा। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुत दिन हो गया हमने नगर भ्रमण नहीं करा। अपने रथ पे सवार अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नगर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। नगर भ्रमण करते हुए अर्जुन की नजर कुछ ऐसे लोगों पर चली जाती है जिन्हें देख के अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और वह श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि हे माधव, इस संसार में अनेकों लोग दुखी है, कुछ निर्धन है तो कुछ रोगी। क्या कारण है प्रभु कि किसी को सब कुछ मिलता है और कुछ लोग पूरे जीवन अभाव में रहते हैं। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा प्रश्न बहुत सरल है और बहुत कठिन भी। धरती पर हर एक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, परंतु केवल कर्म ही नहीं, उसका भाव भी बहुत महत्व रखता है। नगर भ्रमण करते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण को वही गरीब ब्राह्मण दिखाई देते हैं जो बीच नगर में भिक्षा मांग रहे होते हैं। आने जाने वाले लोगों से कहते हैं कि हे सज्जन, मुझे कोई अन्न धन प्रदान करें, मैंने और मेरी पत्नी ने 2 दिन से भोजन नहीं किया। अर्जुन उनको देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, देखिए माधव, ये ब्राह्मण कितने दुखी हैं। मेरा अंतर्मन कहता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी आर्थिक स्थिति में कुछ प्रभाव होगा। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निश्चय ही दान पुण्य का कार्य है, यदि हृदय में करुणा है तो आगे बढ़ो पार्थ। तभी पार्थ अपने रथ से उतरते हैं और उस ब्राह्मण की ओर चलते हैं जहां वह नगर में खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे। ब्राह्मण के पास पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी सोने से भरी हुई मुद्राओं की पोटली ब्राह्मण को देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा ये छोटा सा दान स्वीकार करें। हो सकता है मेरे एक छोटे से दान में आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार आए। दान को लेते ही ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे और मेरे परिवार का उद्धार कर दिया। मेरे आने वाली पीढ़ियां आपका ये आशीर्वाद हमेशा याद रखेंगी। दान देते ही अर्जुन अपने रथ की ओर चल पड़े। रथ पर बैठे श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे माधव, लगता है भगवान ने मेरे हाथों इस ब्राह्मण को सहायता भेजी है। अब ये अपने बाकी जीवन सुखी से बिताएगा। तभी श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, आगे देखो पार्थ, क्या होता है, प्रभु की लीला कौन जाने। वहां ब्राह्मण देव भ्रमण करते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। उनके घर के डगर में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक डकैत पेड़ों के बीच छुपकर बैठा हुआ था। ब्राह्मण के आते हुए डकैत उनके सामने आया और बोलने लगा कि हे ब्राह्मण, मुझे अपना जो भी धन है मुझे दे दे। ब्राह्मण ने जब देने से इनकार किया तो उस डकैत ने ब्राह्मण की पोटली छीन ली और वहां से भाग गया। पोटली चले जाने के बाद ब्राह्मण देव अधिक दुखी हो गए। वह इतना दुखी हो गए कि वह रोते रहे। रोते रोते उन्होंने अपने आप को कोसा कि हे प्रभु, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही तकदीर खराब है। जो मेरे साथ कुछ अच्छा होने होता है वो कहीं ना कहीं से उल्टा हो जाता है। ब्राह्मण जैसे तैसे दुखी मन से अपने घर जाता है। फिर अगले दिन नगर में भिक्षा मांगने जाता है। तभी अर्जुन और श्री कृष्ण जी नगर भ्रमण कर रहे होते हैं तो अर्जुन की नजर उसी ब्राह्मण पर जाती है और वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखो माधव, ये वही ब्राह्मण है जिसको मैंने कल स्वर्ण मुद्राएं दी थी, लेकिन आज ये नगर में फिर से भीख क्यों मांग रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माधव, मुझे लगता है कि ब्राह्मण देव जरूर किसी विपदा में है, जाओ जाकर पूछो। रथ से उतरकर अर्जुन सीधा ब्राह्मण देव के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको कल ही स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक पोटला दिया था, लेकिन आज आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। इतने में ब्राह्मण देव उनको दुखी मन से सारी बात बताते हैं कि प्रभु, उस दिन मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी ब्राह्मण देव रो रो कर अपनी सारी बातें अर्जुन से बताते हैं। अर्जुन ब्राह्मण देव की सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और मन में बोलते हैं कि हे भगवान,
ये व्यक्ति कितना दुर्भाग्यशाली है, आज मैं इसे कुछ और दूंगा। तभी अर्जुन उनको एक मूल्यवान रत्न निकाल कर देते हैं और ब्राह्मण देव से बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप इसे बेच देना, ये रत्न बहुत ही मूल्यवान है, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अर्जुन ने रत्न को दान दिया और ब्राह्मण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु, आप जरूर भगवान के भेजे हुए दूत हैं, तभी इस गरीब ब्राह्मण की इतनी मदद कर रहे हैं। आपको इस तुच्छ ब्राह्मण का कोटि कोटि नमन प्रभु। प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण देव अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और अर्जुन अपने रथ की। ब्राह्मण देव खुशी से झूमते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं और नारायण भजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। घर की ओर जाते हुए ब्राह्मण देव जब घर में पहुंचते हैं तो उनको ज्यादा वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इस मूल्यवान रत्न को कहाँ रखूं। वह एक घर की दीवार के कोने पर मूल्यवान रत्न रखते हैं। रत्न रखने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ से रत्न चोरी हो जाएगा। फिर रत्न को उठाकर वह एक मटकी में छुपा देते हैं। उसके बाद वह रात में सो जाते हैं कि सुबह होते ही मैं इस मूल्यवान रत्न को किसी जोहारी को बेच दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही ब्राह्मण की पत्नी सूर्य देव नमन करती है और ब्राह्मण देव पूजा में व्यस्त होते हैं। वह अपने पति को बोलती है कि हे स्वामी, मैं नदी से जल भरकर लेकर आती हूँ, और उनकी पत्नी उसी मटके को उठा करके नदी किनारे ले जाती है। जब वह पानी भरने लगती है मटके में तो उनके हाथ से मटका फिसल जाता है और वो मटका पानी में डूब जाता है, जिसके कारण वह अपने घर वापस आती है। कि जब भी ब्राह्मण देव अपनी पत्नी से पूछते हैं कि हे देवी, तुम पानी भरने गई थी, पानी का मटका किधर है? तभी अपनी पत्नी से सवाल पूछते हुए उनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोलती है कि हे स्वामी, मैं पानी भर रही थी कि तभी वो गागर पानी में डूब गई। तब ब्राह्मण जी ने उन्हें बताया कि मैंने उसके अंदर बहुत ही मूल्यवान रत्न रखा था। इतने में ब्राह्मण देव परेशान होकर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे सारे पापों का फल आप मुझे इसी जन्म में दे रहे हैं। पहले वो धन की पोटली और अब ये मूल्यवान रत्न मुझसे छिन गया। मैं क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही जीवन व्यतीत करूंगा? तभी ब्राह्मण देव की पत्नी अपने पति से बोलती है कि हे स्वामी, नया मटका पानी से उस दिन रीस रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं पुराना मटका ले जाऊं। मुझे क्षमा करे स्वामी, मैं नहीं जानती थी कि उसमें आपने इतना मूल्यवान रत्न रखा हुआ है। तभी ब्राह्मण देव रोते रोते बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरा सारा जीवन ऐसे ही जाएगा। पहले मुझसे सोने की मुद्राएं चली गई और अब ये मूल्यवान रत्न। उनकी पत्नी उनको समझाते हुए बोलती है कि हे स्वामी, आप परेशान ना हो, हमें वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में होगा। ब्राह्मण देव की पत्नी उनको बहुत धैर्य देती है। अगले दिन सुबह ब्राह्मण देव पूजा में व्यस्त होते हैं और नारायण जाप करते हैं। ओम नारायणे नमः। पूजा खत्म होने के बाद नगर मार्ग में वह फिर से भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। उसी रास्ते पर श्री कृष्ण और अर्जुन उनको फिर देखते हैं कि ये वही ब्राह्मण है जिसको हमने मूल्यवान रत्न और सोने से भरी हुई पोटली दी थी। इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान अपने रथ पर नहीं, नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। श्री कृष्ण इस बार अर्जुन के साथ आए और अर्जुन पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, अब क्या हुआ? वह जो मैंने कल आपको मूल्यवान रत्न दिया था उसका आपने क्या किया? ब्राह्मण देव की आंखें भर आई और वो अर्जुन से कहने लगे कि हे प्रभु, शायद मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं देता, मेरी किस्मत ही खराब है। जिस मूल्यवान रत्न को आपने मुझे दिया था वह रत्न मैंने एक पुराने मटके में छुपा कर रखा था। कल मेरी पत्नी उसी मटके को नदी में पानी भरने के लिए ले गई थी और वह रत्न मटके सहित पानी में बह गया। ये कहकर ब्राह्मण देव फूट फूट कर रोने लगे। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, जरूर ये व्यक्ति ही भाग्यहीन है, इसे जितना भी दो सब व्यर्थ जाता है, अब मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, कभी कभी ईश्वर की योजनाएं मनुष्य की सोच से बहुत परे होती है। ये सुनकर अर्जुन चिढ़कर श्री कृष्ण से बोलने लगे कि हे माधव, जब इतना कुछ हो गया तो अब क्या शेष बाकी है? तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण देव को 2 पैसे निकाल कर देते हैं कि लो ब्राह्मण देव, ये 2 पैसे। श्री कृष्ण ने 2 पैसे ब्राह्मण देव को दान देते हुए कहा कि ये लो ब्राह्मण देव, इन 2 पैसों को किसी शुभ कार्य में लगाना। ये सब अर्जुन देखते हैं और श्री कृष्ण से बोलने लगते हैं, माधव माधव, ये कैसा हास्य है? जब सोने की मुद्रा और मूल्यवान रत्न इसे सुख नहीं दे सकते तो ये 2 पैसे क्या कर लेंगे? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से बोलते हैं कि पार्थ, देखो और प्रतीक्षा करो,
ईश्वर का रहस्य खुलना अभी बाकी है। तभी उन 2 पैसों को लेकर ब्राह्मण देव अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और बहुत ही गंभीर सोच में सोचने लगते हैं कि इन 2 पैसों से क्या होगा। इन 2 पैसों से तो रोटी भी नहीं आएगी, लगता है अब भगवान भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। तभी सोचते सोचते ब्राह्मण देव एक नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी किनारे एक मछुआरा अपनी जाल में मछली पकड़े खड़ा था। ब्राह्मण देव उस मछली को देखते हुए काफी गंभीर सोच में सोचने लगते हैं कि हे मछली, तेरा जीवन भी मेरी तरह है। यदि मैं रोटी ना खाऊं तो भी चलेगा, लेकिन तू तो मर जाएगी। सोचते ही ब्राह्मण देव उस मछुआरे के पास पहुंचते हैं और बोलने लगते हैं कि हे भाई, ये मछली मुझे दे दो। मछुआरा बोलता है हाँ हाँ ले लो, लेकिन इसका दाम 2 पैसे है। ब्राह्मण देव ने अपने कटोरे से 2 पैसे निकाल कर उस मछुआरे को दिए और मछली को ले लिया। मछली लेते हुए ब्राह्मण देव बोलने लगे कि इससे पहले ये 2 पैसे भी कोई चुरा ले, मैं इस जीव का जीवन बचा लेता हूँ। मछुआरा मछली बेचकर वहां से चला जाता है और ब्राह्मण देव मछली से बोलते हैं कि जाओ अब अपना जीवन जेल में खुशी खुशी जियो मछली रानी। तभी ब्राह्मण देव देखते हैं कि मछली के गले में चमचमाती हुई एक चीज चमक रही है जो मछली के गले में फंसी हुई है। मछली भड़बड़ाती है और ब्राह्मण देव उसको बोलते हैं कि जरा रुक, तेरे गले में कोई पत्थर फंसा है। जब वो पत्थर को निकालते हैं तो ब्राह्मण देव देखते हैं कि यह वही मूल्यवान रत्न है। वह रत्न को लेकर के मछली को जल में बहा देते हैं और खुश हो जाते हैं। वह अपने घर के मार्ग की ओर खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद करते हुए जाते हैं। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी जंगल में वह डकैत छुप कर बैठा होता है और वह ब्राह्मण देव को देखकर बोलता है कि यदि ब्राह्मण देव ने आज मुझे देख लिया और पहचान लिया तो यह सैनिक को बता देंगे, आज मेरा अंत निश्चय है। तो ब्राह्मण देव के पास वह डकैत आता है और ब्राह्मण देव से क्षमा मांगने लगता है कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर देना, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। यह कहते हुए वह ब्राह्मण देव को उनके मुद्रा से भरी हुई पोटली दे देता है और क्षमा मांगने लगता है। ब्राह्मण देव उनको क्षमा कर देते हैं। वहां से डकैत चला जाता है और ब्राह्मण देव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बार ब्राह्मण देव अर्जुन और श्री कृष्ण को ढूंढने निकलते हैं। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी ब्राह्मण देव बोलते हैं, हे प्रभु, हे अर्जुन, आपके दिए 2 पैसों ने मेरे जीवन का रूप ही बदल दिया। मैंने उन 2 पैसों से एक मछली को जीवन दान दिया और उसी मछली ने मुझे मेरा खोया हुआ रत्न और भाग्य लौटा दिया। ब्राह्मण देव श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर लौट गए। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से बोलने लगते हैं कि हे माधव, मैंने इसको मूल्यवान रत्न, सोने की मुद्राएं दी, लेकिन आपके 2 पैसों ने इसका भाग्य ही बदल दिया। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, जब ये धनवान था तो इसने अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचा, लेकिन जब इसके पास 2 पैसे थे तो इसने उस तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा, उसकी पीड़ा को समझा, अपने स्वार्थ से ऊपर उस मछली के जीवन के बारे में सोचा, इसीलिए ईश्वर ने उसकी मदद करी। यह देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि माधव, दान का कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ भाव का है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से बोलते हैं कि हाँ पार्थ, दान का मूल्य उसके आकार में नहीं, उसके भाव में होता है। जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा को देखकर अपना दुख भूल जाता है तो स्वयं भगवान उनकी चिंता करने लगते हैं। याद रखो पार्थ, जो दूसरों के लिए जीता है वह भगवान का प्रिय होता है। भगवान उसके कर्मों का लेखा स्वयं रखते हैं। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे माधव, आज आपने मुझे फिर से एक अमूल्य ज्ञान दिया। मैं अब समझ गया माधव, सच्चा पुण्य धन्य देने में नहीं बल्कि दया के भाव में है। वहाँ ब्राह्मण देव धनवान होकर अपनी पत्नी के साथ जरूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं। ये दृश्य श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो पार्थ, जब मनुष्य दूसरों की सहायता के लिए कार्य करते हैं तो भगवान खुद उनका भाग्य रचते हैं। यही असली धर्म और कर्म है पार्थ।